हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट बुक से पूर्व मध्यकाल, दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य व अन्य। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन हैं, जिसे हम एमसीक्यू के थ्रू 1 बाय 1 देखेंगे। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, हम आंसर लगाएंगे, जिससे यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में क्विक रिवीजन के तौर पर काम करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता कवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें होगा प्राचीनतम चालुक्य की मूल्य शाखा, तो वो है वातापी, बादामी, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है पूर्वी चालुक्य वेंगीय, आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य कल्हड़ी, कर्नाटक। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, राज्य है और संस्थापक हैं, तो ये होगा वातापी के चालुक्य, मूल चालुक्य, तो ये थे पुलकेशिन प्रथम। वेंगी के चालुक्य, पूर्व चालुक्य कुब्ज विष्णुवर्धन, आंसर होगा। कल्हाड़ी के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य तैलाप द्वितीय। अगला है कि कांची के पल्लव, ये होगा सिन्न विष्णु, आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो ये है पुलकेशिन प्रथम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महानतम शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उससे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय। अगला है चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो ये किया है पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोड, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो ये किया है नारायण सिंह वर्मन प्रथम, ममाल। अगला क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडव को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया है? तो ये है विक्रमादित्य प्रथम। अगला है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो ये थे राजेंद्र प्रथम। अगला है पहाड़ी काट कर एल्लोर के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये किसने कराया था? ये कराया था राष्ट्रकूट ने। अगला है निम्नलिखित में किसने तांजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था राजा राज द्वितीय ने। अगला है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो ये शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर चोल राजवंश का राजधानी था? तो ये था तांजौर। अगला है कि
पांड्या साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मदुरै। अगला है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे दंती दुर्ग। अगला है निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता? तो ये जीता है चोल। अगला है विरूपक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये है चालुक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? तो ये है महाबलीपुरम। अगला है होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? तो ये है द्वार समुद्र। अगला है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह काल में किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो ये किया है शैव धर्म। अगला है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो सर्वोच्चता किसने स्थापित की? ये थे राजा राज प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेगुती मंदिर एलोर का संबंध है? तो ये है जैन धर्म से। एलोर का लड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये है सूर्य को। अगला क्वेश्चन है, पापनाथ का मंदिर पंतड़ाकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो ये किया है वातापी के चालुक्य। अगला है कि मंतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? तो ये है महेंद्र वर्मा प्रथम। अगला है विचित्र चित मंतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? तो ये थे महेंद्र वर्मन द्वितीय। अगला है मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ? तो ये हुआ है पल्लव के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 में। सूची 1 में है मंदिर निर्माण शैली, सूची 2 में है प्रतिपादक। तो ये देख लेते हैं, महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन प्रथम। ममान शैली, नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसिंह शैली, राजसिंह वर्मन द्वितीय। अपराजित शैली, नंदी वर्मन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महामालपुरम किसका समानार्थी है? तो ये समानार्थी है महाबलीपुरम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो शक्तिशाली नौसेना थी चोल। अगला है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है, डैश में स्थित है? तो ये स्थित है चिंदबरमन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये फेंका गया था तैलप द्वितीय के द्वारा। अगला है प्रशासन के
क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान है? तो ये मुख्य योगदान क्या है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोर का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया? तो ये बनाया गया था 700 से 800 ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति का नाम से जानी जाती है गुफा में है? तो ये है एलिफेंटा। अगला क्वेश्चन है कि ह्योन-सांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था? तो ये था नरसिंहवर्मन प्रथम मम्मल। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 में। तो पल्लव कालीन प्रशासकीय विभाजन और प्रधान, तो ये देख लेते हैं। राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रिक, विषय का हो जाएगा विषयिक, कुट्टम का हो जाएगा देशाधिकृत और ग्राम का होगा ग्राम भोजक। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलवरो एवं नरो अडियारो द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो ये हुआ है पल्लव द्वारा। अगला है कि महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो ये किया था पेरुंद देवनार। अगला क्वेश्चन है ममल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया था नरसिंहवर्मन प्रथम मम्मल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मंदिर को राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांच का कैलाशनाथ मंदिर। अगला है राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो ये थे महिपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन है 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों को शरण दी? जो पारसिय से समुद्र द्वारा पारस होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे। तो ये पहुंचे थे राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो ये किया था राजेंद्र तृतीय। अगला क्वेश्चन है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो ये किया है विक्रमादित्य 6। अगला है विक्रमा का चरित्र का रचयिता विल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर के संरक्षण शासक थे। तो ये थे विक्रमादित्य 6। मिताक्षरा की विषय वस्तु है, तो ये विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। अगला है पल्लवों की राज्य भाषा थी, तो ये थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो ये मिलता है
कांच की कैलाशनाथ मंदिर में। अगला है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कर्नाटका। अगला है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये चोल। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो ये है तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन से। अगला है एलोरा की गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू, बौद्ध और जैनों से। अगला है निम्न में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ये थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है कि चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। अगला क्वेश्चन है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? तो ये हुई थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। अगला क्वेश्चन है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? तो ये प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं। अगला है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो ये किया था कृष्ण तृतीय। अगला क्वेश्चन है कि वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय कहाँ का शासक था? तो ये थे मणवर्मन कुलशेखर। अगला है एलोर के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने मलखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो ये बनाई है अमोघ वर्ष में। अगला है किसने कंकड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृत कवि राजमार्ग की रचना की थी? तो ये है अमोघ वर्ष में। अगला है राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था? तो ये है राष्ट्रपति। अगला है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये माना जाता है राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? तो ये नहीं था सायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ग्रंथकार है और ग्रंथ है, तो ये देख लेते हैं। पाम का होगा आदि पुराण, पौन का होगा शांति पुराण, रन्न का होगा अजित पुराण और सत्तायन का होगा अमोघ वृत्ति। आंसर हो गया हमारा ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो ये मिलता है एल्लोरा में और एलिफेंटा में। आंसर हो गया हमारा सी, ए और बी दोनों। अगला है, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। तो ये मिलता है एल्लोरा में। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में 6 मील दूर धारापुरी धार नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो ये है एलिफेंटा। अगला है, चोल ने पांड्या तथा चोल शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र को जीता। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों, ए और बी दोनों सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खोया साल स्मारक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हलेबीड और बेलूर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चोलों द्वारा किसके समय घनिष्ठ राजनीतिक तथा व्यवहारिक संबंध स्थापित किया गया? तो ये किया गया था वेंगी के चालुक्य। अगला है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज है। अगला है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो ये डाली गई थी विजयलय में। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो ये धारण की थी राजेंद्र तृतीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ग्रंथ दिया है और ग्रंथकार दिया है। तो पेरिया पुराणम ये हो जाएगा सेक्किलार। अगला है वीर सोलियम, ये है बुद्धमित्र। अगला है करलिग तुपारणी, हो जाएगा जय गोंदन। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चोल राज्य की राजधानी तांजौर को बनाने वाला कौन था? तो ये थे विजयालय। अगला क्वेश्चन है कि चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो ये थे पल्लव के। अगला है, पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो ये की थी 846 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने चंदबरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था परांतक प्रथम ने। अगला है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये किया है राजाराज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया तथा उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो ये किया था राजाराज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है कि राजाराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेश को मुंडी चोलम मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य
का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है पोलनरुआ। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चोलों की पहली समुद्री विजय, श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो ये है राजा राज प्रथम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह के विजय से किया? तो ये किया है राजा राज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? तो ये कराया था राजा राज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो ये है राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि ने चंदाबरम के निकट गंगकोड घोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो ये बनाई थी राजेंद्र प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। किसने कलिंग, ओड्डा तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरीय सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो ये है राजेंद्र प्रथम ने। इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजय योतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कड़ारम, आधुनिक कोद्दाह सहित 12 द्वीप पर अधिकार कर लिया? तो ये है राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो ये भेजा था कुलोत्तुंग चोल प्रथम। अगला है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो ये देख लेते हैं। पेरुंदम होगा उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, सिरुंतम होगा निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओलेना याकम होगा मुख्य सचिव और वेदयाधिकारी होगा प्रेरण लिपिक। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुमेलित करना है कि चोलकालीन प्रशासन विभाजन और समतुल्य। मंडलम का होगा प्रांत, वलांडु होगा वलानाडु होगा कमिश्नरी, नाडु होगा जिला, कुर्रम होगा ग्राम समूह। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये होगा उरार होगा उर्ग्राम, सामान्य ग्राम के सभी सभा महासभा पेरुगुरी होगा चतुर्दिन मंगलम ग्राम की सभा। अगला होगा क्या नगरम, नगरम होगा नगर के व्यापारियों की समूह।
अगला है पुग। पुग होगा शिल्पियों की सभा। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। तो ये वरीयम। अगला है कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है उत्तर मेरूर। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में कड़ीम का अर्थ था। तो ये था जस्व लगान। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ। तो ये हुआ है राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी। तो ये दी जाती थी क्षेत्रीय शिखामणि। परया का अर्थ है तो ये है अछूत। अगला है चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। तो ये है कुलांजू। अगला है चोल काल में राज्यों की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। तो ये है प्रभु मान्यतम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। तो ये किया था लोक महादेवी ने। अगला है चीन में व्यापारी दूत भेजने वाला चोल साम्राज्य थे। तो ये थे राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलेतुल्य चोल प्रथम, उपर्युक्त में से सभी। अगला है नाना देशी निगम क्या है। तो ये है दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। अगला है प्रसिद्ध कालीवीद पगर्युसन ने किसके बारे में कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों के तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो ये है चोल स्थापत्य काल। अगला क्वेश्चन है कि तांजौर का बृहदीश्वर राजा राजेंद्रेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो ये समर्पित है शिव को। अगला है गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ। तो ये हुआ था राजेंद्र प्रथम। अगला है चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो ये है गोंदर। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, ग्रंथकार है और ग्रंथ है। कुंभन हो जाएगा रामायणम, कुट्टन हो जाएगा पिल्लाई तमिल और पुगलेंदी हो जाएगा नल वेम्बा। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने ऋखर्त दीपिका की रचना की। तो ये है वेंकट माधव। सुमेलित करना है राज्य और राजवंश और राज्य क्षेत्र। तो ये हो जाएगा कि काकतिया वारंगल आंध्र प्रदेश, यादव हो जाएगा देवगिरी महाराष्ट्र, होयासल हो जाएगा द्वार समुद्र कर्नाटक और शिलाहारा हो जाएगा कोंकण महाराष्ट्र। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है सूचीवन राजवंश और वास्तविक संस्थापक। राज द्वितीय, यादव हो जाएगा भिल्लाम पंचम, होयासल हो जाएगा विट्टी देव,
विष्णुवर्धन। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुद्रांब किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। तो ये है काकातिया। प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम था। तो ये इनका नाम क्या था? अरिक मोलीवर्मन। अगला है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को और सिन्हत राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो वो है कुलोत्तुंग प्रथम। प्रकार हमने 120 क्वेश्चन देख लिए हैं एमसीक्यू के थ्रू। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। मेरे YouTube चैनल PSC के अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।